दोस्तों कक्षा 9वीं विषय हमारा यहाँ पर है गणित। तो इस वीडियो के माध्यम से हम गणित विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि अगस्त के महीने का आपका टेस्ट पेपर है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रवि ने अपनी जन्मदिन की पार्टी में कुल 12 दोस्तों को बुलाया। यदि रवि के पास कुल 132 गिफ्ट्स हैं और यदि वो इन्हें सभी दोस्तों के बीच बराबर बांटे तो प्रत्येक को कितने गिफ्ट्स मिलेंगे। ये आपका क्वेश्चन है। आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसको लिख लेंगे। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं ताकि अगर आप यहाँ से अच्छे से इसको लिख सके। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। कुल गिफ्ट्स इज इक्वल टू 132, कुल दोस्त 12 और प्रत्येक दोस्त को गिफ्ट मिलेंगे 132 में जब हम 12 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 11। तो प्रत्येक दोस्त को यहाँ पर 11 गिफ्ट मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक हमारा 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार पढ़कर इसको दिखा देता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मनु के पास 7 रिबन है, प्रत्येक रिबन की लंबाई 5 मीटर है। तो मनु के पास कुल कितने मीटर रिबन है। दोस्तों मनु के पास 7 रिबन है जिसमें से एक रिबन की दूरी लंबाई कितनी है 5। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा जब हम देखेंगे, देखिए यहां पर कुल रिबन हमारे पास कितने हैं 7 और प्रत्येक की लंबाई कितनी है 5। तो हम इनमें 7 में जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 35। तो यानी कि उसके पास टोटल 35 मीटर रिबन है। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आप सबके लिए गुड न्यूज। डाउटनेट ऐप लाया आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप में से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर अभी कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, आकाश को टेस्ट में 17 अंक प्राप्त हुए और मनोज को 25 अंक प्राप्त हुए। तो बताओ आकाश को मनोज से कितने अंक अधिक प्राप्त हुए, कम प्राप्त हुए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है किसको अंक ज्यादा प्राप्त हुए और किसको अंक कम प्राप्त हुए। जिसको ज्यादा अंक प्राप्त हुए उससे हम कम वाले को घटा देंगे। तो दोस्तों आकाश को प्राप्त हुए थे 17 और मनोज को प्राप्त हुए थे कितने 25। जब हम 25 में से 17 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि आकाश को मनोज से 8 अंक कम प्राप्त हुए थे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, माइनस के 4 से बड़े कोई 2 पूर्णांक लिखिए। दोस्तों माइनस के 4 से बड़े 2 पूर्णांक लिखना है तो कितने हो जाएंगे हमारे वो, माइनस का 3 और माइनस का 2। आप यहां पर देखेंगे ये दोनों संख्याएं माइनस में है, इस वजह से माइनस की संख्याएं जो घटती जाती है वह संख्या बड़ी हो जाती है। यानी कि जैसे आप देखेंगे 2 से बड़ा क्या होता है, 1 से बड़ा होगा 2, 2 से बड़ा होता है 3, क्योंकि यह सभी संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। लेकिन जब हम इन संख्याओं को नेगेटिव कर देते हैं, इनके आगे माइनस लगा देते हैं तो इसका अपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से 4 से 2 बड़ी संख्या कौन सी हो जाएंगी, माइनस का 2 और माइनस का 3। माइनस के 4 से 2 बड़ी संख्याएं हैं। यहां पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5, 536 और 293 को जोड़िए। आपको इन दोनों को प्लस करना है, दोनों को ऐड करना है। यहां पर इसका जोड़कर दिखाएगा सॉल्यूशन। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 829। तो यहां से आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहां पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 6, कविता ने, मैं आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़कर दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, कविता ने परचून की दुकान पर 173 रुपए का बिल चुकाने के लिए 500 रुपए का नोट दिया। तो बताओ दुकानदार कविता को कितने रुपए लौटाएगा। दोस्तों कविता को 173 रुपए देने थी, लेकिन उसने कितने दे दिए थे उसको, 500 रुपए। तो दुकानदार क्या करेगा, 500 में से 173 को घटा देगा और जो बचेंगे वो उसको वापस कर देगा। तो वो कितने वापस करेगा, 332 रुपए। इसको हमें इसमें से घटा देना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 7 हमारे यहां पर लिखा हुआ है, 5687 में से मैं 8 और 6 के स्थानीय मान लिखिए। हमें इनके स्थानीय मान लिखना था। तो दोस्तों यहां पर आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा 80 और इसके बाद हम देखेंगे यहां पर 6 का, तो 6 का स्थानीय मान हमारा कितना हो जाएगा यहां पर 600। मैं आपको इसका 8 का निकाल के दिखा देता हूं ये किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे हम काउंटिंग करते हैं इस तरफ से, यानी कि सबसे पहला संख्या हमारी यहां पर क्या होती है 7। तो 7 में क्या आ जाएगी 0, 7 की जगह पे 0। उसके बाद दोस्तों यहां पर 8 आ रहा है तो डायरेक्ट 8 आ जाता है, तो हमारा 80 होगा। यहां पर एक बार इसका और दिखा देता हूं 6 का। तो दोस्तों यहां पर 7 की जगह कितना आएगा
0। इसके बाद 8 की जगह भी कितना आ जाएगा 0। दो संख्या के बाद 6 आ रहा है तो दोस्तों इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 6। तो इसका आंसर कितना होगा 600। यदि यहां पर 5 लिखा होता, 5 का मान पूछा होता तो आप कितना निकालते, एक बार मैं आपको इसका भी निकाल के दिखा देता हूं। 7 की जगह आ जाता हमारा 0, 8 की जगह आ जाता हमारा 6 और 6 की जगह आ जाता हमारा 0 और इसके बाद 5 की जगह कितना आता हमारा 5। तो इसका आंसर हो जाता हमारा 5000। दोस्तों मैं आप जानता हूं कि आप आंसर यहां से लिख पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसलिए समझा दिया क्योंकि यदि आपको आंसर इनके नहीं मिलते, यदि आपको इनको सॉल्यूशन समझ आ जाता है तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके बाद हम यहां पर प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। 6783 में जब हम 76 का गुणा करते हैं तो इसको हम हल कैसे करेंगे वो यहां पर दिखाया गया है। यहां पर 6783 में 76 का गुणा किया तो आंसर कितना आया हमारा यहाँ पे 515508। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आंसर आपका यही आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक 1 से छोटे कोई दो पूर्णांक लिखिए। दोस्तों आपको 1 से छोटे कोई दो पूर्णांक लिखना है तो यहां से 1 से छोटे दो पूर्णांक क्या हो जाएंगे आपके, एक हो जाएगा -1 और एक हो जाएगा आपका 0। इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 लिखा हुआ है 600 भागित 12 को हल कीजिए। आपको 600 में 12 का भाग देना है। जब हम 600 में 12 का भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पर 50। दोस्तों मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देना चाहूंगा, अगस्त के बाद आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यानी कि पूरे वर्ष आपके जो पेपर चलने वाले हैं, इसके साथ आपके जो तिमाही, छमाही, प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम के आपको सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे और उन पेपर के सॉल्यूशन को देखने के लिए, इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है उसको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उस पर ऑल सेट कर लेंगे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत वीडियो को देख सके। दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ में अगर आपकी ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।